फ्रेंड्स, सीमा के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। ईद वाले दिन रघुपुरा में क्या क्या हुआ, आखिर किसके साथ झगड़ा हुआ, ये सब मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और परी आपके सामने हाजिर है फिर एक नए अपडेट के साथ। फरहान और उसकी बड़ी बहन फरहा बतूल ईद वाले दिन किसके घर में गए और किसके घर से क्या खा के आए, किसने इनकी दावत की, मैं आपको ऑडियो कॉल सुनाऊंगी जिसमें आपको बच्चे कहाँ घूम रहे हैं ये दिखाई देगा। और आपको ये मालूम पड़ेगा कि इनको किसने बुलाया था, किसने इनकी दावत की। आप तो जानते हैं कि हमारे साथ रघुपुरा से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो हमें पल पल की खबर देते रहते हैं। और इस ऑडियो से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि सीमा को और उनके बच्चों को किन किन लोगों की सपोर्ट मिलती है, तो या इन लोगों को किस तरह वहाँ पर डिफेम किया जा रहा है। तो चलिए ऑडियो सुनते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे गली के अंदर फरहान और उसकी बेटी घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए। नमस्ते भाई जी, कैसे हैं। सबसे पहले आपको बकरीद की बधाई। कैसा रहा आप लोगों का त्यौहार। भाई जी कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। कल हमारे रघुपुरा में 5 जून को तो एपी सिंह, सीमा, लप्पू और नेत्रपाल फैमिली वालों ने मिलकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जन्मदिन मनाया। चलो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद यानी कल 7 जून को बकरीद का पर्व था। तो पता नहीं सीमा के घर पर क्या हुआ, अंदर का हाल तो मुझे पता नहीं चल सका। लेकिन सीमा का जो बड़ा बेटा था है ना, वो फरहान, और उसकी बड़ी बेटी दोनों कल सुबह घर से बाहर निकलकर काफ़ी टाइम तक बैठे हुए थे, मतलब गली में निकलकर बैठे हुए थे और हसरत भरी निगाहों से लोगों को आता जाता देख रहे थे। सचिन के घर के पास ही कुछ मुस्लिम फैमिलीज भी रहते हैं, तो त्यौहार के दिन तो गहमा गहमी रहती ही है। और ये बच्चे तो बड़े हो रहे हैं और फरहान तो काफ़ी छोटी उम्र से ही बहुत होशियार बच्चा रहा है। ऐसा सब कहते हैं कि फरहान या राज बहुत तेज़ बच्चा है। शायद उसे अपने पुराने घर की, अपने पाकिस्तान की याद आ रही होगी। बचपन की धुंधली यादें बड़ी होने के बाद भी रहती ही हैं, थोड़ी बहुत तो रहती हैं ना, सबको याद रहती हैं बचपन की बातें। तो शायद उसे ईद का दिन याद आ रहा होगा कि कैसे वो लोग पाकिस्तान में अपनों के साथ ईद मनाते थे और कैसे सब कुछ होता था। तो वो और उसकी बहन उदास बैठे थे, तो पड़ोस के एक मुस्लिम फैमिलीज उन दोनों को बुलाकर अपने घर ले गए। अपने साथ उन लोगों ने उनको बैठाकर खाना खिलाया। बकरीद के दिन तो हर मुस्लिम के घर पर गोश्त ही पकता है, तो जिसने दावत की उन्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकती उन लोगों का। तो मैं भी उनके घर गई थी, मुझे भी इनवाइट किया गया था, तो ये सारी बातें मुझे वहीं से पता चली। ये सीमा को तो बच्चों की अपने बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती। बच्चे कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं उसे कोई मतलब नहीं रहता। उसे तो बस अपने शौक़ पूरे करने होते हैं, बस रील्स बनाना, वीडियोस बनाना, इसी में उसका इंटरेस्ट लगा रहता है। बहुत स्वार्थी महिला है ये सीमा, अपने शौक़ पूरे करने के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। खैर, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द बच्चे अपने देश वापस लौट जाएं, ताकि उनका जीवन और भविष्य दोनों सुधर सके। वो लोग बता रहे थे कि बच्चे खाना खाने के बाद बहुत खुश लग रहे थे और कह रहे थे कि बहुत टाइम के बाद हमने इतना अच्छा खाना खाया है, वरना हमारी मम्मी तो हमें सिर्फ मैगी, पास्ता और आलू ही खिलाती रहती है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया और सुन लिया
ये तो हमेशा से हमें पता था कि ये भगोड़ी सीमा हैदर बच्चों का ख्याल नहीं रखती है, इसको नाचने गाने से फुर्सत ही नहीं है, तो क्या ख्याल रखेगी। अब बच्चे किस तरह घर पे लोगों के जाके खाना खाते हैं, अपनी जो ख्वाहिशें हैं पूरी करके आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ तो आलू के सिवा कुछ मिलता नहीं है, तो जाके कुर्बानी हुई होगी बाजू पड़ोस के घर में और मुसलमानों ने बुलाकर उनको खिलाया पिलाया होगा और खुश किया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।